आप किसी से हंस बोल रहे हैं और उसके जाने के बाद कोई आपसे कहे कि वो इंसान नहीं रोबोट था, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा रोबोट जो हमारी तरह दिखता है, हमारी तरह बातें करता है, ऐसे रोबोट्स को ह्यूमैनॉइड रोबोट्स बोलते हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड और अदर कंट्रीज की फिल्मों में भी ह्यूमैनॉइड रोबोट्स को दिखाया है। ह्यूमैनॉइड रोबोट इंसान जैसा दिखता है। टर्मिनेटर फिल्म में मशीन इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो इंसानों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देती है। एक रोबोट फ्यूचर से आता है इंसानों को खत्म करने के लिए। आई रोबोट फिल्म में रोबोट्स इंसानों की मदद करते हैं, लेकिन एक रोबोट सबसे अलग बिहेव करने लगता है, उसमें इमोशन दिखने लगता है। एक्स मशीना फिल्म में एक साइंटिस्ट एक रोबोट बनाता है एवा। वो इतनी स्मार्ट है कि इंसान को बेवकूफ बनाकर भाग जाती है। बॉलीवुड की एक फिल्म रोबोट जिसका नाम चिट्टी रखा जाता है, शुरू में बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन जब उसे इमोशंस मिलते हैं तो वो प्यार में पड़ जाता है और डेंजरस बन जाता है। और वही चिट्टी टेक्नोलॉजी का गलत यूज करके दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। रावण फिल्म में एक गेम का विलन रियल दुनिया में आ जाता है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म में एक रोबोट है सिफ्रा नाम की, जो इंसान जैसी दिखती है, इंसान जैसा बिहेव करती है और उसे एक इंसान से प्यार भी हो जाता है और इंसान भी उसे प्यार करने लगता है। घोस्ट इन द शेल फिल्म में इंसान का दिमाग रोबोट बॉडी में चला जाता है। इंसान कौन है, बॉडी या माइंड, सवाल ये उठने लगता है। आई एम ए साइबर्ग बट दैट्स ओके फिल्म में एक लड़की खुद को मशीन मानती है। यहाँ इंसान और रोबोट का फर्क खत्म हो जाता है। फिल्म द वंडरिंग अर्थ 2 में फ्यूचर में इंसान मशीन्स पर डिपेंड हो जाता है। अब तक हमने फिल्मों की कहानियां देखी जहाँ रोबोट्स इंसानों से लड़ते हैं, जैसे टर्मिनेटर, जहाँ रोबोट्स प्यार करते हैं, जैसे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और जहाँ रोबोट्स इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, जैसे एक्स मशीना। ऐसी कई और फिल्में हैं जिसमें रोबोट्स इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ फिल्में हैं? नहीं, क्योंकि असली दुनिया में भी ह्यूमैनॉइड रोबोट्स बन चुके हैं। सोफिया रोबोट हांगकांग में बनाया है, जिसे हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। सोफिया इंसानों की तरह बात करती है, चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखा सकती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे सोफिया सच में सोच रही हो। आसिमो रोबोट्स जापान में बना है, इसे बनाया है होंडा कंपनी ने। आसिमो चल सकता है, दौड़ सकता है, वह सीढ़ियां भी चढ़ता है। रोबोट्स बनाने में जापान दुनिया में सबसे आगे है। एटलस रोबोट यूनाइटेड स्टेट्स में बना है, इसे बोस्टन डायनामिक्स ने बनाया है। एटलस रोबोट कूद सकता है, फ्लिप कर सकता है और परफेक्ट बैलेंस भी रखता है। यह मिलिट्री और रिसर्च में यूज हो सकता है। यूके में अमेरिका नाम का रोबोट बना है, इसे बनाया है इंजीनियर्ड आर्ट्स ने। अमेरिका का फेस सबसे रियलिस्टिक है, वह इंसानों जैसे एक्सप्रेशंस देता है। अब ध्यान से सोचिए तो अलग अलग देश अलग अलग रोबोट्स बना रहे हैं। हांगकांग टॉकिंग रोबोट्स बनाया, जापान वॉकिंग रोबोट्स बना लिया, अमेरिका ने जंपिंग रोबोट्स बनाया, यूके ने एक्सप्रेसिव रोबोट्स बनाया। यानी पूरी दुनिया इंसानों जैसे रोबोट्स बनाने में लगी है। जब पूरी दुनिया एक ही दिशा में काम कर रही हो तो समझ लीजिए फ्यूचर आने वाला नहीं है, बल्कि फ्यूचर आ चुका है। लेकिन मन में एक सवाल उठ रहा है, रोबोट्स बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, अगला स्टेप क्या है? खुद डिसीजन लेना, खुद कंट्रोल करना, और यही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अगर रोबोट्स इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो गए तो क्या वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं? क्या फ्यूचर में इंसान मशीन्स पर डिपेंड होकर कमजोर हो जाएगा? टेक्नोलॉजी तो हमारी मदद के लिए बनी है, लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी हम पर हावी हो जाए तो क्या होगा? लेकिन इसका सीधा जवाब ये है कि सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम रोबोट्स को कैसे यूज करते हैं। रोबोट खुद से बुरे नहीं होते, वो वही करते हैं जो इंसान उन्हें सिखाते हैं। अगर इंसान सही डायरेक्शन देगा तो रोबोट्स डॉक्टर्स की मदद करेंगे, डेंजरस काम करेंगे, हमारी जिंदगी को आसान बनाएंगे। लेकिन अगर इसका मिसयूज हुआ
तो यही रोबोट्स जॉब्स छीन सकते हैं, कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं और खतरा बन सकते हैं।